श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन में मैं रूपलाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज विश्व जो है कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और इस कोरोना ने पूरे विश्व को झंझोर के रख दिया है। भारतवर्ष में भी इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है। इससे काफ़ी जो क्षेत्र है, काफ़ी विभाग है प्रभावित है और जिससे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं वो विभाग है एजुकेशन विभाग। जो एजुकेशन विभाग, शिक्षा विभाग है, वो भी काफ़ी प्रभावित है क्योंकि इन दिनों में जो पढ़ाई है स्कूल स्तर पर जो पढ़ाई है वो शुरू हो जाती होती है, परंतु अब ये पढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो इसी चीज़ को देखते हुए और बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम श्री गुरु नानक देव एजुकेशनल सोसाइटी ने ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा बच्चों को शिक्षा देने का एक रास्ता चुना है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ मैं रूपलाल आज आपको जो इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है, जो इंग्लिश हम पढ़ते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी है, वो है टेंस। उस टेंस के विषय में आज हम बात करेंगे कि वो टेंस होता क्या है, हमारे किस काम आएगा और उसका हमारे जीवन में क्या प्रयोग है और एजुकेशन में क्या प्रयोग है। इंग्लिश की बात करें तो हमारा जो बैकग्राउंड है, खासकर रूरल क्षेत्र का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी वीक रहता है। कारण ये है क्योंकि हमारा जो सराउंडिंग एरिया है वो इंग्लिश को एक्सेप्ट बहुत कम करता है। इसी चीज़ को देखते हुए हम क्या कहते हैं कि थोड़ा सा हम इस टेंस पे डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे ने ये टेंस पूरी तरह से अगर समझ लिया, टेंस को पूरी तरह समझ लिया तो इंग्लिश में उसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना ही उसको कहीं भी रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। टेंस होता क्या है एक्चुअल में। अगर मैं टेंस की बात करूं हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काल। हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेंस। हमें पता है कि टेंस क्या है, काल कितने तरह के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। इसी तरह से अगर इंग्लिश में बात करें तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर बात करें सबसे पहले जो है वो प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस। दूसरे जो काल है वो है पास्ट टेंस। और तीसरा जो काल है वो है जी फ्यूचर टेंस। हम इन तीन सेंटेंस पे, इस तीन तरह के टेंस पे ही पूरी की पूरी इंग्लिश है वो आश्रित है। अगर किसी बच्चे को ये तीनों टेंस आ जाए तो मेरे ख्याल से इंग्लिश में उसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम धड़ाधड़ हिंदी पढ़ते हैं उसी तरह से हम इंग्लिश पढ़ेंगे अगर हमारे पास ये तीनों टेंस समझ में आ जाए। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेजेंट को कहेंगे वर्तमान काल, पास्ट को क्या कहेंगे, भूतकाल, और फ्यूचर को क्या कहेंगे, भविष्यत काल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस को। नाम तो आपने सुना होगा प्रेजेंट टेंस, परंतु इसको डीपली अंदर तक समझने के लिए हम इस विषय को बहुत ज्यादा गहराई से समझेंगे। प्रेजेंट टेंस ये है क्या, प्रेजेंट टेंस है क्या। मैंने 4 आपको वाक्य लिखे दूंगा, फिर हम उसमें अलग अलग बनाएंगे कि प्रेजेंट टेंस है या कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, उसके अलग अलग पार्ट बनेंगे। सबसे पहले जो वाक्य है मैं हिंदी में लिखूंगा, राम खाना खाता है। दूसरा जो वाक्य है वह घर जा रहा है। तीसरा वाक्य है वह खेल
चुका है। चौथा जो वाक्य हम लिखेंगे वह लिखेंगे राम 2 घंटे से नहा रहा है। प्रेजेंट टेंस होता क्या है? ऐसा टेंस, ऐसा वाक्य, ऐसा काल जो अभी कंटिन्यू चल रहा है और जो अभी भी कंटिन्यू वर्क में है, चल रहा है वो, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। जैसे राम खाना खाता है, अभी वो खा रहा है, खाता है भैया, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। वह घर जा रहा है, वो भी जा रहा है, घर में पहुंचा नहीं अभी, वो घर जा रहा है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। वह खेल चुका है, ये भी अभी बस खेल चुका ही है, अभी कंप्लीट किया उसने, परंतु अभी प्रेजेंट में है वो। वह 2 घंटे से नहा रहा है, ये भी एक प्रेजेंट का ही वाक्य है। तो मैं ये सेंटेंस लिखने का एक कारण है, ये सेंटेंस 4 मैंने अलग-अलग क्यों लिखे हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के आगे भी 4 भाग होते हैं। तो ये 4 भाग कौन से होते हैं? वो प्रेजेंट के 4 भाग कौन कौन से हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये भाग है वो राम खाना खाता है, ये ना इनफिनिटी है, इनफिनिट है, पता नहीं कब से खाने खा रहा है और कब तक खाता रहेगा, ये इनफिनिट है। तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी इंडेफिनिट है ये, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। दूसरा जो है वह घर जा रहा है, तो ये कंटिन्यूस है, तो वह भी जा ही रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह खेल चुका है, ये काम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट, तो हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह 2 घंटे से नहा रहा है, यहां समय दिया होता है, तो इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट भी है और परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर राम खाना खाता है, इस वाले टेंस को अगर हम करें, मैं इसको रब कर रहा हूं एक बार, और 1 बाय 1 इसको सबको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, वो बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। मैं पहले ही लिखता हूं उसका प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, इंडेफिनिट लिखते हैं INDIFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो वर्तमान में है। अब इसका हम ये डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, वो टेंस, इसकी पहचान क्या है, इस टेंस को हम कैसे समझेंगे, हिंदी में वाक्य आ गया तो हम कैसे समझेंगे, वो चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो अगर मैं इसकी हिंदी में पहचान की बात करूं, पहचान, इसकी मैं हिंदी में पहचान की बात कर रहा हूं, पहचान किसकी? इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की बात करूं तो क्या क्या पहचान है इसकी? हिंदी में वाक्यों के अंत में, हिंदी में वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, ये हमारे पास आता होता है। ता है, ती है और ते है, ये हिंदी में वाक्यों के अंत में। जैसे हमने अभी डिस्कस करा था, राम खाना खाता है, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राम खाना खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह गांव जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वे खेलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये सारा का सारा हमारे पास क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। हिंदी में अगर ये वाक्यों के अंत में हमारे पास मिल जाए ता है, ती है, ते है मिल जाए, तो हमारे पास कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंग्लिश कैसे बनाते हैं? इंग्लिश बनाने की क्या नियम है इसके? क्योंकि वाक्य जो होता है वो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? साधारण वाक्य, दूसरा तरह का है नेगेटिव, और तीसरा क्या है? इंटरोगेटिव। साधारण वाक्य, नहीं वाला वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। हम 3 तरह के वाक्य डिस्कस करेंगे, सब में अलग अलग नियम लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इंग्लिश बनाने का, इनका सबका अलग अलग नियम लगता है। तो हम आज सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण, सिंपल सेंटेंसेस, बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की। सिंपल सेंटेंसेस, हिंदी बोलते हैं इसको साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस होता है साधारण वाक्य। क्या लगेगा इसमें? सबसे पहले इसको डेकोरेशन बनाते हैं हम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हम सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे,
वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में हम लोग क्या है एस या ईएस लगाते हैं और उसके बाद में हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, एस ईएस आ गया, उसके बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट और सबसे जो लास्ट में है, सबसे अंत में है, वो लगाएंगे हम फुल स्टॉप। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये एस क्या है? अगर हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कर्ता जिसमें मेन जो काम करने वाला है किसी भी वाक्य के अंदर, अगर वो हमारे पास कौन सा हो, ही, सी, इट, ही, सी, इट या एक वचन, मैं हिंदी में करवा रहा हूं ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। ही, सी, इट या एक वचन हो, कौन? कर्ता, सब्जेक्ट, तब एस या ईएस लगाया जाता है, लगाया जाता है वर्ब की फॉर्म के साथ। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक वचन हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ही, सी, इट या एक वचन के अलावा कोई भी आ जाए तब हम वर्ब की खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, हम एस या ईएस नहीं लगाते। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे वाक्य डिस्कस किया था, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, सिंपल वाक्य बिल्कुल। तो क्या आएगा? राम का रामा, खाना खाना क्या होता है? ईट और फूड, तो राम ईट्स द फूड, राम ईट्स द फूड। क्यों ईट्स क्यों लगाया है? क्योंकि हमारे पास राम जो है वो एक वचन है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या हमारे पास सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर या एक वचन आ जाए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो राम ईट्स द फूड या राम ईट्स फूड, हम कोई भी मील भी लिख सकते हैं, एमईएल, तो राम ईट्स द मील भी लिख सकते हैं, राम ईट्स फूड भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ गया। अगर अगली बात करें हम, ये तो हो गया साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस हो गया। अगली वाक्य अगर बात करूं मैं, वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। अगली बात करूं मैं नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव नहीं वाले वाक्य। अगर नेगेटिव की बात करूं मैं तो हमारे पास क्या होता है जी, नेगेटिव सेंटेंसेस में इसकी डेकोरेशन कैसे बनेगी? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम डू या डज, डू या डज लगाते हैं, प्लस में हम नोट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव बनाना है मुझे, यहां नोट लगाएंगे, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। हमें यहां ध्यान रखना है कभी भी एस या ईएस नहीं लगाना, हमें सिर्फ सब्जेक्ट लगाना है, डू या डज लगाना है, उसके बाद में नोट लगाना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये हमारे पास डेकोरेशन होगी। क्या हो गया? सब्जेक्ट, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बाद में फुल स्टॉप। ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस की डेकोरेशन होगी। अब ये डू या डज क्या है? अगर हमारे पास उसी तरह से अगर सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है आई को छोड़ के, तो हम डज लगाते हैं और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास आता है तो हम डू लगाते हैं। जैसे कि अगर सब्जेक्ट है हमारे पास, कर्ता जो है वो ही, सी, इट या एक वचन सिंगुलर, एक वचन ही, सी, इट या एक वचन आ जाए तब, अगर ही, सी, इट या एक वचन आए तब हम डज नोट लगाते हैं। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट है वो आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन आ जाए, प्लूरल बहुवचन आ जाए, तब हम डू नोट लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब में लगेगी तो क्या लगेगा? सब्जेक्ट, डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास क्या है? अगर ही, सी, इट या एक वचन हो तो हम डज नोट लगाते हैं, आई, वी, यू, दे था वो वचन हो तो हमें डू नोट लगाते हैं। इसका एक सेंटेंस हम करके देखेंगे, इसका हम सेंटेंस करके देखेंगे। क्या सेंटेंस करेंगे? इसका एक वाक्य हम बनाएंगे, जैसे कि वह
हिंदी का काम नहीं करता है, वह हिंदी का काम नहीं करता है। तो ये क्या आ गया? सब्जेक्ट। ये क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या आ गया? वर्ब। और नहीं आ गया, और ये प्रेजेंट की बात आ गई। तो क्या हम लिखेंगे? ही के साथ, क्योंकि हमारे पास सिंगुलर है, डज नॉट लगाएंगे। ही डज नॉट काम करने होता है डू। हिज, क्योंकि ही है तो सॉरी हिंदी वर्ग। अगर यहां पर पास आता अपना हिंदी काम तो हिज हिंदी वर्ग आता, ही डज नॉट डू हिंदी वर्ग। हम डायरेक्ट सीधा का सीधा बनाएंगे। अब अगला हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव। अगली बात हम करेंगे इंटेरोगेटिव, जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसको हम डिस्कस करेंगे। इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल है। हम क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ध्यान रखना है, जब भी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमें बनाना पड़ जाए तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे डू डज है तो ये हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू या डज। हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और सबसे जो अंत में है वो साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। वो सेम टू सेम है। क्या करना है? हमें सबसे पहले डू या डज लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो हम क्या करेंगे? अगर मान लो इसका एक उदाहरण ले, जैसे कि क्या वे खाना खाते हैं, क्या वे अपने घर जाते हैं, क्या वे खेलते हैं। तो अगर मैं इस तरह कोई वाक्य लिखूं, क्या वे खो खो खेलते हैं, मैं उदाहरण लेता हूं एक, क्या वे खो खो, क्या वे खो खो खेलते हैं। तो क्या आएगा? क्या, तो अगर हमारे पास सबसे पहले क्या लगाएंगे? डू या डज लगाएंगे। तो वे हमारे पास सब्जेक्ट है, वे होता है दे हमारे पास क्या है? प्लूरल है, तो हम डू लगाएंगे। डू दे, खेलना क्या होता है? प्ले। डू दे प्ले खो खो। ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। प्रेजेंट अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास क्या होता है? 3 तरह के वाक्य अलग अलग कैटेगराइज किए होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, और तीसरे वाला जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज हमने टेंस के जो पार्ट है, टेंस आपको पता है वाक्य है। वाक्य हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कौन से? प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। वर्तमान काल में कोई काम हो रहा है, भूतकाल में कोई काम हो रहा है, और भविष्य काल में कोई काम हो रहा है, तो उसको हमने अलग अलग कैटेगराइज किया। तो आज हम वर्तमान काल में वर्तमान की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के भी आगे फर्दर 4 पार्ट हो जाते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से हैं हमने अभी डिस्कस करा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हमने जो पहला जो पार्ट है, पहला जो टॉपिक है वो हमने कवर किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसका मैंने आपको बताया, इसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है हिंदी में, और उसके अलग अलग वाक्य हमने बनाने सीखे। तो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो इस जो वीडियो है उसको रिपीट 1-2 बार करके देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको जवाब दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश को अपनी इन्हीं छुट्टियों के दौरान, जो आपके ये लॉकडाउन के चल रहे हैं, उसमें आप अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाइए। और जब आगे आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत ना हो, या आपको गाइडेंस को रटना ना पड़ जाए। तो अपने इंग्लिश के बेस को मजबूत बनाने के लिए हमें ये टेंस करने जरूरी है। अगर आपको टेंस आ गए तो इंग्लिश में किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो मैं फिर परमात्मा से
प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और इसी तरह से एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा बने। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मैं फिर परमात्मा से मंगल कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।